यरोमन अन्यंग आश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 5 की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वेब सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनको देखना भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये स्टोरी समझ आएगी। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जोंग मून से उसकी कहानी जानने को कहता है, जिस पर मून कहती है कि मेरी कहानी में सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। जिसके बाद मून जोंग को अपनी पूरी कहानी बताती है, साथ ही अपने जलने के निशान भी दिखाती है, जिन्हें देखकर जोंग शॉक्ड हो जाता है, साथ ही बहुत ज्यादा नाराज होता है और मून से कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। वहीं दूसरी तरफ जे को एक पार्सल मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि योंजिन की बेटी और उसका डीएनए सेम है। इसके साथ ही एयर हॉस्टेस को भी एक पार्सल मिलता है, जिसमें उसकी और उसके एक्स की कुछ पिक्स होती हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों ही परेशान हो जाते हैं, ये सोचकर कि आखिर ये कौन कर रहा है। इधर जोंग मून के कोट का बटन ठीक करते हुए पूछता है कि तुमने किसको हराने के लिए गो गेम सीखा था। जिसके बाद योंजिन के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो अपनी शादी की पिक्स देख रहा होता है, क्योंकि उसे कभी भी योंजिन के दोस्त समझ नहीं आए होते। हालांकि इसमें म्योंगहो नहीं होता। इतने में योंजिन आती है और पूछती है कि तुम इन पिक्चर्स के साथ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि बस देख रहा था, लेकिन इनमें म्योंगहो नहीं है। तो वो कहती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या वो भी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर योंजिन का हस्बैंड शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद योंजिन का हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या तुम आज भी जे से मिलती हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ, कभी कभी मिल लेती हूँ। ये सुनकर योंजिन को अपने हस्बैंड पर शक होता है, तो वो उसकी गाड़ी में लोकेशन चेक करने जाती है। इधर मून जोंग को बताती है कि मैंने ये गेम योंजिन के हस्बैंड को हराने के लिए सीखा है। तो जोंग पूछता है कि उससे क्या होगा, जिस पर मून कहती है कि मैं नहीं चाहती कि योंजिन के पास कुछ भी रहे, फिर चाहे वो उसका हस्बैंड या बच्चा ही क्यों ना हो। जिस पर जोंग कहता है कि तुम जब भी यहाँ आना तो अपनी एक चाल चल कर जाना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम आई थी। इधर जोंग की मॉम को हॉस्पिटल में एक लेटर मिलता है, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम मून को एक चर्च में देखते हैं, जहाँ सारा पैसों से भरा हुआ एक बैग लेकर आती है, जिस पर सारा पैसे देते हुए कहती है कि तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मून कहती है कि मैं दुआ करूंगी कि तुझे मरने के बाद हेवन जरूर मिले, क्योंकि जीते जी तो मैं तुझे नरक दिखा दूंगी। जिसके बाद मून इन पैसों से मेड की लड़की को विदेश पढ़ने के लिए भेज देती है। इधर योंजिन का हस्बैंड अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है, तो बातों ही बातों में वो कहता है कि तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि पिंक सॉक्स वाला लड़का ज्यादा अच्छा खेल रहा था। तो बच्ची किसी और लड़के की तरफ इशारा करके बातें करने लग जाती है, तो वो थोड़ा नोटिस करता है, लेकिन बच्ची से कुछ नहीं कहता। लेकिन बच्ची कहती है कि नेक्स्ट वीक मेरा एक और प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें सभी के फादर आएंगे, तो आपको भी आना है। तो योंजिन के हस्बैंड को याद आता है कि मून भी वहीं पढ़ाती है, तो वो बच्ची से पूछता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी टीचर को पसंद नहीं करती ना। तो बच्ची कहती है नहीं, वो दोनों तो दोस्त हैं और एक ही स्कूल में पढ़ती थी। ये सुनकर योंजिन का हस्बैंड कहता है अच्छा ये बात है। इधर एयर हॉस्टेस की किसी अमीर आदमी से शादी होने वाली होती है, जिसे लेकर वो काफी खुश होती है, लेकिन इसी बीच उसे ऐसा ही एक और पार्सल फिर से मिलता है। इधर योंजिन जे के घर आती है, तो वो घर पर नहीं होता, तो वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो उसे उल्टे जवाब दे रहा होता है। ये सुनकर योंजिन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जे कहता है कि तुम भी तो मेरे साथ ऐसा ही करती थी। यानी जे अपने पास्ट की भड़ास निकाल रहा होता है, क्योंकि जे इसे पसंद करता था और इससे शादी करना चाहता था, लेकिन इस योंजिन ने
इससे भी ज्यादा पैसे वाला लड़का देखकर उससे शादी कर ली। इधर जे अपनी बेटी से मिलने आया होता है, जो कि सिग्नल ना देख पाने की वजह से रोड क्रॉस नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उसे कलर्स नहीं दिख रहे होते। इधर एयर होस्टेस म्योंग-हो के घर आती है, जहां वो सारा को देखकर डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो ड्रग्स लेने आई थी। तो एयर होस्टेस उससे पूछती है कि क्या मिले ड्रग्स तुम्हें। तो सारा कहती है हाँ, ढेर सारे। वहीं सारा उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो एयर होस्टेस कहती है कि म्योंग-हो फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए देखने आई थी कि कहाँ है। तो घर की तलाशी लेने पर उन्हें एक टिकट मिलती है, जिसका मतलब होता है कि वो विदेश नहीं गया। तो वो लोग कहते हैं कि लगता है कि म्योंग-हो मर गया। तो योनजिन कहती है कि अगर ऐसा है तो पुलिस को जाकर बताओ, जिस पर सब पुलिस के पास जाने से मना कर देते हैं। इधर मून जोंग के घर आकर एक चाल चलकर जाती है। तो जोंग समझ जाता है कि मून आई थी। इसके बाद जोंग थेरेपिस्ट के पास जाता है और कहता है कि अब मैं और नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम मुझे ठीक नहीं कर पाई। इधर जे अपनी बच्ची को पाने के लिए लॉयर को बुलाता है और उससे पूछता है कि कैसे मुझे मेरी बच्ची मिल सकती है। तो लॉयर कहता है लीगल पेरेंट्स बच्ची के वो दोनों हैं, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम उन दोनों का डाइवोर्स करा दो तो तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल सकती है। ये सुनकर जे योनजिन का डाइवोर्स कराने के बारे में सोचने लगता है। इधर मेड पता लगाकर बताती है कि योनजिन ही तुम पर नजर रख रही है, इसलिए वो गाड़ी उस दिन तुम्हारा पीछा कर रही थी। इसके साथ ही यहाँ ये भी पता चलता है कि म्योंग-हो के गायब होने से पहले वो योनजिन से मिला था, यानी हो ना हो योनजिन ने ही उसको मरवाया है, क्योंकि म्योंग-हो के कान में मून ने योनजिन का ही नाम लिया था। इन शॉर्ट सूही को योनजिन ने ही मारा था और ये बात पता चलने के बाद वो योनजिन को ब्लैकमेल करने गया होगा, तो योनजिन ने उसे मरवा दिया होगा। इसके साथ ही यहाँ मून मेड से कहती है कि मैंने म्योंग-हो से कहा था कि जब योनजिन अपना जुर्म कबूल कर रही होगी तो तुम उस टाइम रिकॉर्डिंग कर लेना, तो हो सकता है वो रिकॉर्डिंग हमें ढूंढने से मिल जाए। इधर एयर होस्टेस अपनी शादी की तैयारियां कर रही होती है कि इसी बीच मून आ जाती है, जो एयर होस्टेस की सासू माँ को जानती है। ये देखकर एयर होस्टेस की तो जान ही निकल जाती है। वहीं दूसरे सीन में योनजिन जे के पास आती है और पूछती है कि मेरा हस्बैंड क्यों आया था। तो जे कहता है कि म्योंग-हो के बारे में पूछ रहा था। इसके साथ ही वो कहता है कि तुम जानती थी कि वो बच्ची मेरी है, तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और लगातार उस पर गुस्सा निकाल रहा होता है। इधर योनजिन का हस्बैंड अपनी बच्ची के स्कूल आ जाता है, जहाँ जे भी आया होता है। तो योनजिन का हस्बैंड कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जे कहता है कि मैं अपनी दोस्त से मिलने आया हूँ, जिस पर ये दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं। इधर एयर होस्टेस मून से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, जिस पर मून उसे एक जलती हुई लकड़ी से डराकर कहती है कि लो अपना फोन, यही है ना तुम्हारा फोन। जिस पर एयर होस्टेस कहती है कि ये कहाँ से आया तुम्हारे पास। जिसके बाद मून उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पता लग गए हैं, तो मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो एयर होस्टेस कहती है कि हाँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। जिस पर मून कहती है तो जाओ सबसे पहले म्योंग-हो की मिसिंग रिपोर्ट लिखाओ। इधर जे मून से कहता है कि तुम्हारे जलने के निशान चले गए या अभी भी बचे हैं। जिस पर मून उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो, क्योंकि वो डीएनए रिपोर्ट और ब्रश मैंने ही भेजे थे, और अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो मैं जैसा कहूँ वैसा करते रहो। ये सुनकर जे की हवा निकल जाती है। इधर योनजिन का हस्बैंड एयर होस्टेस को मिलने बुलाता है और म्योंग-हो के बारे में पूछता है। साथ ही कहता है कि योनजिन मून से इतनी नफरत क्यों करती है। जिस पर एयर होस्टेस उसे सब बता देती है कि योनजिन स्कूल में किस तरह मून और म्योंग-हो को मारती थी। साथ ही कहती है कि तुम मेरी बातों पे भरोसा मत करो, ये सब तुम अपने तरीके से पता करो, तो तुम्हें और भी बहुत सी बातें जानने को मिलेंगी। इधर जोंग फर्स्ट टाइम मून के घर आया होता है,
जहाँ ढेर सारी पिक्स लगी होती हैं। तो मून कहती है कि योंजिन के हस्बैंड ने मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, उसे अब तक तो सब पता चल गया होगा। जिस पर जोंग कहता है कि वो कॉल भी करेगा, बस उसे थोड़ा समझने का टाइम दो। इधर योंजिन का हस्बैंड घर आता है और उससे पूछता है कि तुम म्योंग हो को मारती थी। जिस पर योंजिन कहती है कि तुमसे ये सब किसने कहा। साथ ही कहती है कि हम 12 साल से साथ हैं और तुम किसी और की बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हो। इधर जे योंजिन से कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, वैसे भी उसे सब पता चल गया है तो वो तुम्हें छोड़ देगा। तो योंजिन कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। इधर मैनेजर मून की पूरी हिस्ट्री निकाल कर लाता है, लेकिन वो एकदम क्लियर होती है। तो योंजिन कहती है कि मून की माँ को ढूंढो, उन्होंने स्कूल में भी मेरी हेल्प की थी, तो वो शायद एक बार फिर से मेरी हेल्प कर देंगी। इधर जे बैठा बैठा ड्रिंक कर रहा होता है कि उसी टाइम जे के पास कॉल आती है और पता चलता है कि किसी ने म्योंग हो की कंप्लेंट कर दी है। वहीं दूसरी तरफ योंजिन का मैनेजर मून की माँ का पता लगा लेता है। इधर ये सारे बुलीज एयर हॉस्टेस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उसने ही कंप्लेंट की थी। वहीं दूसरी तरफ मून मेड से कहती है कि अब तुम्हारे हस्बैंड को मारने का टाइम आ गया है, अगर अभी भी तुम पीछे हटना चाहो तो हट सकती हो। इधर योंजिन का मैनेजर पता करके बताता है कि मून तो तुम्हारे घर के सामने ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ योंजिन का हस्बैंड मून से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने योंजिन से बदला लेने के लिए ही मेरी बच्ची का स्कूल ज्वाइन किया है ना। तो मून कहती है कि हाँ, मैंने इसलिए ही ज्वाइन किया है, साथ ही गो गेम भी मैंने इसीलिए खेलना शुरू किया था, लेकिन बाद में वो मुझे अच्छा लगने लगा। जिसके बाद योंजिन का हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी सच्चाई जानना चाहता हूँ। जिस पर मून कहती है कि तुम सह नहीं पाओगे ये सब। इधर जोंग की मॉम उस आदमी से मिलने जाती हैं जिसने उन्हें लेटर भेजा होता है। तो उनकी बातों से पता चलता है कि इस आदमी ने जोंग के फादर को मारा था, इसलिए जोंग भी इससे बदला लेते हुए खुद को अक्सर सपने में देखता है और वो इसी बात की थेरेपी ले रहा था। इसलिए उसकी माँ इस किलर से कहती हैं कि वो उससे और उसकी फैमिली से दूर रहे। इधर जे सूही की बॉडी देखने आया होता है जो कि वहाँ नहीं होती, मतलब कि यहाँ एक और न्यू सस्पेंस दिखाया गया है। इधर योंजिन मून के घर आती है जहाँ हर तरफ अपने और अपने दोस्तों के पिक्स देखकर शॉक्ड हो जाती है और इतने में योंजिन का हस्बैंड भी आ जाता है जो कि मून की पूरी कहानी सुनने के बाद ही आया होगा और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसके साथ ही ये वेब सीरीज यहाँ खत्म हो जाती है। तो ये है द ग्लोरी के टोटल 8 एपिसोड्स की स्टोरी। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी तो इनकम्प्लीट है। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज के नेक्स्ट 8 एपिसोड्स 10 मार्च से रिलीज किए जाएंगे, जहां हर एक सस्पेंस को खत्म किया जाएगा और हम भी अपने इन एपिसोड्स की स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप देखते रहिए इन मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस को। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे हो।